हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं CIB BFM में वैल्यू एट रिस्क पे रिलेटेड केस स्टडी। दोस्तों, वैल्यू एट रिस्क होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मान लिया आप लोग 10,000 रुपीज़ कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपये आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, पहला, कि जो मैं ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, या ये 10,000 रुपये मेरे वापस होंगे भी कि नहीं होंगे। इस तरह के टेंशन मन में बन जाते हैं दोस्तों। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नहीं, हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट होगा, तो इसी को कितना पैसा हमारा रिस्क में है, या 10,000 का कितने परसेंट प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट लॉस होगा, इन सब को जानने के लिए दोस्तों वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। तो मोटा मोटा दिमाग में दोस्तों ये चीज़ हो गया कि वैल्यू एट रिस्क क्या है। तब हम लोग आगे देखते हैं वैल्यू एट रिस्क का डिफिनीशन दोस्तों। इट इज़ ए पॉसिबल लॉस इन ए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये पॉसिबल लॉसेज है दोस्तों, कब, जो नॉर्मल सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तब। ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या है लॉसेज, इसको दोस्तों देखा जाता है, उसी को बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क एट ए गिवन पीरियड। अब वो किस पे, एट ए गिवन पीरियड, जैसे डेली लॉस कितना होगा, वीकली लॉस कितना होगा, मंथली लॉस कितना होगा, इसी तरह से दोस्तों ईयरली लॉस कितना होगा, ये सब कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एट रिस्क क्या होता है दोस्तों। अब ये यूज़ क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ यूज फॉर असेसमेंट ऑफ पॉसिबल लॉसेस। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो लोग कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ये जो CA होते हैं या उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, उनसे ये श्योर हो जाते हैं कि हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें लॉस होने के चांसेस कितने हैं और कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो उसी हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो अब देखें, मिस्टर एक्स हैज़ इन्वेस्टेड ₹100 करोड़। मिस्टर एक्स हैं और 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं दोस्तों इन शेयर मार्केट। ठीक है, द डेली वॉलेटिलिटी इज़ 5%। उसमें जो डेली वॉलेटिलिटी है दोस्तों वो 5% है, मतलब 5% अप हो सकता है, 5% डाउन हो सकता है दोस्तों। या ये बोल दें कि 5% डेविएशन है। मान लें 100 करोड़ है तो उसका 5% अप भी हो सकता है, 5% डाउन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसे, ये है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बोल रहे हैं कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बोल रहे हैं कि जो हमारा 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पर 5% की वोलेटिलिटी है, डेविएशन हो सकता है, मतलब 5% उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और 5% उसमें लॉस भी हो सकता है। ये पर डे क्या, डेली वोलेटिलिटी 5%। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में पहले जान ले दोस्तों। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए कितना श्योर हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिडेंस जैसे 100% श्योर हो, मतलब आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन पे 8:30 पहुंचना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप जो हैं जान रहे हैं कि हम 8 o'clock घर से निकलेंगे तो 8:30 की ट्रेन आराम से पकड़ लेंगे। तो अगर आप ये श्योर हैं कि हाँ 8 o'clock निकलेंगे और 20 to 15 मिनट हमें लगेगा स्टेशन पहुंचने में, तो आप 100% श्योर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे 100% कॉन्फिडेंस लेवल। आप 100% कॉन्फिडेंस हैं कि आप समय से निकलेंगे और ट्रेन को पकड़ लेंगे। दूसरा होता है दोस्तों, अगर मैं 8:30 की ट्रेन है और मैं घर से निकलूँ 8:15, तो दोस्तों अब देखें जैसे ही 8:15 निकलें तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि 8:30 की ट्रेन है, पहुंचने में लगेंगे एटलीस्ट 20 मिनट, तो हो सकता है ट्रेन लेट ना हो, तो ट्रेन निकल भी सकती है। तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो 100% था ट्रेन पकड़ने का वो कम हो गया। हो सकता है 90% चांसेज हो कि आपको ट्रेन मिल जाए, हो सकता है कि 50% चांसेज हो आपको ट्रेन मिल जाए।
तो इसी को दोस्तों बोलते हैं, जो श्योरिटी है वही कॉन्फिडेंस लेवल है। तो हमें लग रहा है दोस्तों हम इसको आप लोगों को समझाने में सफल रहे होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमें पता चल गया वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है? जो डेविएशन है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको बता दिए दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 करोड़। अब हमें निकालना है डेली VAR, हाँ, वैल्यू एट रिस्क कितना होगा दोस्तों। आप देखें ये तो सीधा सीधा 100 करोड़ है, 5% डेविएशन है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है, वो फार्मूला है VAR इक्वल टू वोलेटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है दोस्तों? वही जो डेविएशन है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, कितना प्रोबेबल है कि उस चीज़ को हम पा लें। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों एक होता है हमारे पास जेड टेबल, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल के साथ टेबल दिया रहता है। भाई 99% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो टेबल के बारे में हम अभी आगे बताएंगे। तो 99% अगर प्रोबेबिलिटी है किसी केस के होने की, तो उसका प्रोबेबिलिटी टेबल में दोस्तों 99% का वैल्यू दिया रहेगा। 99% टेबल के सामने दिया रहेगा 2.33, ये नंबर दिया रहेगा, उसका वैल्यू है। 99% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 2.33 है। ठीक है दोस्तों। तभी ज़्यादा नहीं सोचना है, बस हमने क्या बताया, एक तो होता है वोलेटिलिटी, मतलब एक दिन में कितना अप एंड डाउन हो सकता है, वो परसेंटेज में आपको दिया रहेगा। और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी, कि जो ये अप डाउन हो रहा है उसका कॉन्फिडेंस कितना है, श्योरिटी कितना है कि हाँ भाई यही मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आ गए हम फॉर कैलकुलेशन ऑफ VAR। हमें क्या करना है, वी नीड वोलेटिलिटी जो कि दिया है, और क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहाँ से मिलेगा? जेड वैल्यू टेबल से दोस्तों। अब जेड वैल्यू टेबल आगे हम दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं, वी विल गेट जेड वैल्यू फ्रॉम जेड वैल्यू टेबल, आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है। तो अब देखें जेड वैल्यू फॉर 99% कॉन्फिडेंस, अगर उसमें हम जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.33। तो 2.33 हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। 99% कॉन्फिडेंस पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2.33। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब VAR क्या होता है, पहले ही हमने बताया VAR किसका निकालना है, डेली। डेली वैल्यू एट रिस्क, मतलब एक दिन में कितना वैल्यू रिस्क पे है, मतलब कितना उसमें लॉस हो सकता है एक दिन में। तो देखें वोलेटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों देखो 5% क्या था, उसकी वोलेटिलिटी थी, और प्रोबेबिलिटी हमने 99% कॉन्फिडेंस दिया है किसमें, क्वेश्चन में, तो उसका हमने जेड टेबल में देखा तो 2.33 हो गया दोस्तों। 2.33 कैसे देखते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी केवल आप यहाँ देखें कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.33 जेड वैल्यू होता है। अब ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है दोस्तों, अदरवाइज 2-3 हैं, 99%, 95%, 90%, 65%, ये रिमेंबर हो जाएगा जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो नॉर्मली क्वेश्चन में भी दिया रहता है, और नहीं तो जेड वैल्यू टेबल दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो पूरा टेबल नहीं दिया रहता, लेकिन उसके सामने लिखा रहता है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल में जेड स्कोर है 2.33, ऐसे दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है। फिर भी हम आपको टेबल देखना भी बताएंगे दोस्तों। अब देखें, इसमें वोलेटिलिटी थी, डेली वोलेटिलिटी 5% थी। जेड वैल्यू टेबल हमने ये निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया दोस्तों, आ गया 11.65%। ये है दोस्तों 11.65% डेली VAR, वैल्यू एट रिस्क। मतलब हमने जो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं दोस्तों, उसमें 11.6% एवरी डे, 99% कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि 11.6% का लॉस हो सकता है, और हो सकता है कि 11.65% का प्रॉफिट भी हो जाए। तो लेकिन यहाँ बात हो रही ओनली दोस्तों रिस्क की। तो हम लोग आगे देखते हैं 100 करोड़ का 11.65% कितना होता है दोस्तों, 11.65 करोड़। ठीक है दोस्तों। अब यह 100 करोड़ को हम लिख लेते हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमने 11.65% निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया दोस्तों, देखें ये वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10, मतलब 11.65 करोड़ जो हमने यहाँ लिखा है वही है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब अगर 100 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 5% उसका डेली वॉलेटिलिटी है और 99% कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों, तो हमें 11.65 करोड़ का लॉस हो सकता है। हो सकता है, हुआ नहीं है या होगा नहीं, हो सकता है कि मैक्सिमम 11.65 करोड़ का लॉस हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम लोग देखते हैं मंथली। अब जो हम VAR निकालते हैं, तो अगर हमें डेली VAR पता चल गया दोस्तों, तो हम मंथली, वीकली और ईयरली भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मंथली निकालने के लिए जो फार्मूला है दोस्तों, उसका फार्मूला ये है कि डेली VAR लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ डेज, उसको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो वही करना है दोस्तों। डेली VAR हमने निकाला था 11.65 करोड़, और मंथ में दिया रहता है दोस्तों, ईयर में, मंथ में कितना दिन हमको लेना है, तो यहाँ 30 डेज है दोस्तों, तो हम 30 का अंडर रूट निकाल लिए, तो ये आ गया दोस्तों। अगर कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो आएगा 5.47, और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया दोस्तों, ये अमाउंट हो गया आपका मंथली। एक महीने में 100 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक महीने में इतना वैल्यू आपका जो है डेली एट मंथली एट द रिस्क रहेगा दोस्तों। अब देखें इसमें कितना हो गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 63 लाख, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 63 करोड़ रुपए आपका मंथली जो है डेली एट रिस्क पे रहेगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, वीकली देख लें। वीकली में कितने दिन होते हैं, वीक में 7 दिन। क्वेश्चन में दिया भी रहता है दोस्तों कि वीक में आप कितने दिन मान के सवाल लगाएंगे। तो देखें डेली VAR आपको पता ही चल गया है, ये हम निकाल ही लिए थे। उसके बाद क्या बोला था, नंबर ऑफ डेज का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो नंबर ऑफ डेज 7 का स्क्वायर रूट किया तो हमें पता चल गया, अंडर रूट किया, सॉरी स्क्वायर रूट हम बोल रहे हैं, अंडर रूट करना है। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट है तो 2.65, तो आ गया दोस्तों, मल्टीप्लाई किए, हमें वीकली हमारा जो अमाउंट है इतना रिस्क पे है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग करते हैं ईयरली वैल्यू एट रिस्क कितना होगा दोस्तों। तो सेम देखें, ये फार्मूला आपको याद करना है दोस्तों, बहुत इजी है, डेली VAR आप निकाल ही लिए हैं, और नंबर ऑफ ईयर, अब देखें इसमें क्वेश्चन में दिया है 250 डेज लेना है एक साल में, है क्वेश्चन में दिया रहेगा एक साल में कितना दिन मान के आपको एक साल चलना है, तो इसमें 250 डेज दिया है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ 250 का अंडर रूट कर दिए। ठीक है दोस्तों, हमने कर दिया तो हमें मिल गया 15.81। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या, देखें ये वैल्यू मिल गया। देखें दोस्तों, हमें ये वैल्यू मिल गया दोस्तों, ये देखें कितना है, क्या, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखें ये 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया दोस्तों, 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना मैंने लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया, उसका 100% लॉस हो सकता है एक साल में। अगर 100 करोड़ 5% वॉलेटिलिटी है, डेली वॉलेटिलिटी 5% है दोस्तों, और 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आपका 100 करोड़ रुपीस रिस्क में रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 100 से ज़्यादा तो आप लॉस कर नहीं सकते, जो आपने लगाए हैं वही तो लॉस होगा ना दोस्तों। अब जब ये 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, तो वही 100 करोड़ आपका लॉस हो गया दोस्तों। हमें लग रहा है दोस्तों आप लोग वैल्यू एट रिस्क के क्वेश्चन को अब आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन में रिवीजन कर लेते हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये आना चाहिए कि वैल्यू एट रिस्क है क्या। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ है आपका वोलेटिलिटी क्या होता है। वोलेटिलिटी होता है दोस्तों डेविएशन, वो दिया रहेगा, या तो डेविएशन लिखा रहेगा या तो वोलेटिलिटी दिया रहेगा, ये दोनों साइड का होता है दोस्तों, अप एंड डाउन। आपका मान लो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका उतने % ज़्यादा भी मिल सकता है और उतने %
कम भी मिल सकता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साइड को वोलेटिलिटी या डेविएशन इंडिकेट करता है दोस्तों। उसके बाद वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क ओनली रिस्क साइड को इंडिकेट करता है दोस्तों। उसके बाद आता है 99% कॉन्फिडेंस लेवल, 65% कॉन्फिडेंस लेवल, 85% कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब हुआ आप कितना श्योर हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतने परसेंट का प्रॉफिट देगा या इतने परसेंट का लॉस देगा, आप कितने श्योर हो, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। देखो अब इसमें दोस्तों जो फार्मूला है क्या है, VAR इक्वल टू वोलेटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है, डेविएशन है। प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल से निकालना पड़ेगा, जेड टेबल से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, VAR मिल जाएगा। अब आपको डेली अगर पूछ रहा है तो डेली VAR निकाल लेना है। अब उसके बाद अगर ईयरली पूछ रहा है तो डेली इंटू अंडर रूट, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट बोले थे एक जो जगह, तो उसके लिए माफ़ी, अंडर रूट नंबर आप डेज कर दीजिएंगे। उसके बाद जो आपका आ जाएगा उतने दिन का VAR, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है दोस्तों। अब इस पे देखें दोस्तों, हम थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। आपका जो प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए ABM में हम अच्छे से क्लास लेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आपका अटेंशन इधर चाहूँगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसके द्वारा आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों। मान लिया दोस्तों आपने रुपये 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने हैं, 20,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, इन्वेस्ट करने हैं। अब उसमें क्या है कि आपने देखा कि जो डेविएशन है, डेविएशन कैसे निकालेंगे कि आप जो पहले के जो ट्रेंड चल रहे हैं, पहले के जो वेरिएंस हैं उन सबको देखेंगे कि भाई एक दिन में कितना लॉस हुआ है, फिर दूसरे दिन कितना लॉस हुआ है, तीसरे दिन कितना लॉस हुआ है। तो ऐसे ही एक हफ्ते का मान लो कि आपने देखा और उसका एवरेज निकाल लिया, तो आपको पता चल गया कि भैया इस वाले पोर्टफोलियो में हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो आपने पता किया कि हमें कोई भी एक इन्वेस्टमेंट है जो हम 20,000 जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ 10% का डेविएशन है, मतलब 10% आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एवरेज, और 10% लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि डेविएशन कितना है, 10%, मतलब वोलेटिलिटी कितनी है, 10%, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखें जब 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपका डेविएशन 10% है, तो 20,000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 20,000 इंटू 10/100 कितना होगा, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है और 2,000 रुपये आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, 20,000 का आपको 22,000 मिल सकता है या 18,000 मिल सकता है। क्यों, क्योंकि डेविएशन कितना है डेली, 10% है, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं दोस्तों। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों कि जब हमने कोई टेबल बनाया तो उसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर चीज़, हाँ, उसमें कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वेल टाइप शेप का हम लोग फिगर बनाते हैं और उसका जो सेंटर है, ये बीच वाला पोर्शन है, उसको मीन मानते हैं दोस्तों, एवरेज। मतलब इसके कितना इस साइड जा सकता है, इसके कितना इस साइड जा सकता है। तो वही है दोस्तों, हमने 20,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया था और 10% उसका डेविएशन है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि भैया अगर इसके आगे जाओगे तो आपको 22,000 मिल सकता है और इसके पीछे जाओगे तो 18,000 मिल सकता है। मतलब ये सेंटर हो गया, 20,000 आपका एवरेज हो गया, मीन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखें दोस्तों, हम समझाना चाह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जब आपने देखा कि हमें 18,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 18,000 आप कितने श्योर हैं कि हमें भैया 2,000 का लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इस पे आप कितना श्योर हैं। तो इसी को निकालने के लिए दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस लेवल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ सेंटर बना दिया, सेंटर कितना हो गया, 20,000 रुपये, उसके लॉस साइड में जाएंगे तो 18,000 होगा, प्रॉफिट साइड में जाएंगे तो 22,000 होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, हमें जेड वैल्यू निकालने के लिए एक होता है फार्मूला दोस्तों, ABM में हम पढ़ाएंगे क्या होता है फार्मूला दोस्तों। एक होता है जो वैल्यू आपका जहाँ जा रहा है मिल रहा है,
और उसके बाद एक होता है मीन डिवाइडेड बाय डेविएशन, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय डेविएशन। ये होता है फार्मूला दोस्तों जेड वैल्यू निकालने का। ठीक है, एबीएम में आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आया था तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब आप जान गए कि जेड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ये। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही ये क्या है, मीन, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों 20,000 हमने इन्वेस्ट किया, मतलब एवरेज हमारा क्या था 20,000, डेविएशन क्या है 10%, तो 2,000। अब देखें इस साइड जाएंगे 18,000, इस साइड जा रहे हैं 22,000। हमें क्या निकालना है दोस्तों कि ये कितने % कॉन्फिडेंस लेवल पे आप कह सकते हैं कि हमें 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि हमें 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आप कितने % श्योर हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने बोला था 18,000 मिल रहा है, मीन क्या है 20,000 डिवाइडेड बाय डेविएशन, डेविएशन 10% है 2,000, हम ये नीचे किए हैं दोस्तों देखिए। तो अब हमें मिल गया देखिए 2,000 बाई 2,000, इसमें माइनस वैल्यू जो है ना दोस्तों ये कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जाता। हमें जेड वैल्यू देखने के लिए माइनस आ गया तो कोई इसका मीनिंग नहीं है, आप सीधे अमाउंट लिखिए और निकालते देखें, ये आ गया 1। जैसे ही ये 1 आया दोस्तों ये आपका जेड वैल्यू है, जेड वैल्यू। अब इस जेड वैल्यू को जेड टेबल में जब देखेंगे दोस्तों तो इसके आगे एक वैल्यू आएगी, वो रहेगा 0.3413। क्या आएगा दोस्तों 1 के आगे, जेड टेबल में कहाँ देखें, जेड टेबल में देखेंगे 1 के सामने तो हमें मिलेगा 0.3413। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखें इसमें 18,000 जहाँ है, तो जब हम इसका जेड वैल्यू निकाले तो 1 आया, 1 को जेड टेबल में देखें तो हमें ये वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया 30.3413। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ध्यान दिए। उसके आगे देखें दोस्तों, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% में मेजर की जाती है, मतलब 1 में मेजर की जाती है। अब ये जो एवरेज है मतलब हाफ है, हाँ सिमेट्रिकली, आधा इस साइड है आधा इस साइड, तो इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, यहाँ 0.5 वही लिखें, 50% इधर 50%, मतलब ये हो गया दोस्तों 0.5। अब इसके इधर जाएगा तो 0.5 से आगे जाएगा, इसके इधर आएगा तो 0.5 से पीछे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें यहाँ 0.5 था, मतलब यहाँ से जब यहाँ आया, यहाँ 18,000 पे आया तो ये इतना, मतलब 0.3413 एरिया कवर किया, या इसको 100 से इंटू करते हैं तो 34.13% बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आया। अब 50% इधर था और 34.13 इधर था, तो हमने सारा जोड़ लिया, तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही। ठीक है, 18,000 से ऊपर मिलेगा, ये कितना चांस है, मतलब 50% ये चांस था आधा, और ये इतना, तो जोड़ दिया तो हमें मिल गया 50%, और ये जोड़ दिया तो 84.13% चांस है कि हमें 18,000 से ऊपर मिलेगा। अब कितने % चांस है कि 18,000 से नीचे जाएगा, मतलब 2,000 से ज़्यादा लॉस होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों 100% में से इतना माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा कि 2,000 से ज़्यादा लॉस होगा, या 18,000 रुपये से हमें कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखें हमने आपको इधर अच्छे से समझाया है। 1 आया था, उसके बाद हमने क्या किया, ये किया, देखें ये मतलब 100 के इंटू करेंगे तो 15.87% ये चांस है कि हमें जो है 2,000 से ज़्यादा लॉस होगा, मतलब 18,000 से कम रुपए मिलेंगे। इसके चांस कितने हैं 15.87%, और 18,000 से ज़्यादा मिलेगा, इसका चांस कितना है, यही 100 में से माइनस कर देंगे, तो क्या बताया था उधर 84.13 समथिंग बताया था, हाँ देख लेते हैं, ये देख लेते हैं 84.13, मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है दोस्तों, ये इतना चांस है कि आपको 18,000 से ऊपर मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, और इतना चांस है कि आपको 18,000 से कम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 2,000 से ज़्यादा लॉस होगा, ये कितने % कॉन्फिडेंस है,
तो पता चला 15 पॉइंट, ये नीचे जो वैल्यू आया था 15.87%। ठीक है दोस्तों, इसमें 100 का इंटू कर देते हैं तो 15.87% चांस है कि हमें 2000 से ज़्यादा लॉस हो सकता है। और 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, कितने परसेंट चांसेज है, तो यही 100 में से माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा, 84.13% चांस है कि हमें 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और इसी को दोस्तों बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब हम 84% कॉन्फिडेंट हैं कि भैया हमें 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर यही जो वैल्यू था, अगर हमें 15,000 मिलेंगे, जो 20,000 रुपये लगाए थे उसका 15,000 मिलेंगे, हाँ, ये कितने परसेंट इसके कॉन्फिडेंस हैं आप, या 15,000 से नीचे नहीं मिलेगा कितने। देखें, लैंग्वेज अलग अलग है दोस्तों, लेकिन बातें एक ही हैं। हमें 15,000 से कम नहीं मिलेगा, मतलब आपको 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, या हमें 15,000 से ज़्यादा मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ हैं दोस्तों, लेकिन लैंग्वेज अलग है। तो आप देखें, हमने वो क्या बताया था, कितना मिलना है, 15,000, मीन कितना है आपका 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 10%, डेली वॉलेटिलिटी इसको बोलेंगे, हमने किया तो हमें देखें जेड वैल्यू आ गया, यहाँ जेड वैल्यू आ गया 2.5। अब 2.5 जेड वैल्यू टेबल में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.4938, ये जेड वैल्यू टेबल 0.4938 आएगा दोस्तों। अब हमें कितना परसेंट चांस है कि इससे कम नहीं मिलेगा, तो 99, जब इसको दोनों जोड़ेंगे 99.38% चांस है हमें 15,000 से कम नहीं मिलेगा। अब ये कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ देखें, यहाँ 15,000 यहाँ लिखा, हमने जेड वैल्यू निकाला, 2.5 उसका आया जेड वैल्यू, उसको टेबल में देखा तो आया 0.4938, क्या है 0.4938। अब देखें दोस्तों, हमने आपको बताया था यहाँ तक क्या है, 0.5 तो यहाँ है ही, उसके इतना और जोड़ना है, तो 0.5 प्लस 0.4938 तो कितना हो गया, दोनों जब जोड़ दिए हमारे पास आ गया दोस्तों ये, देखें जब दोनों जोड़ दिया 0.4938 और 0.5 तो 0.9938, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। मतलब 99.38% चांस है, कॉन्फिडेंस है हम कि हमें 15,000 से ज़्यादा मिलेगा। एक हो गया, दूसरा आंसर हो गया, हमें 99.3% कॉन्फिडेंस है कि हमें 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो हमें हो गया किससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लॉस कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हमें लॉस जो है 5,000 से ज़्यादा होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो अब देखें, तो 100 में से इसको माइनस कर दें तो क्या आ गया 0.62, मतलब 1% भी नहीं, 1% चांस भी नहीं है कि हमें 5,000 से ज़्यादा लॉस हो। तो इसी को कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं दोस्तों। मैं इसलिए इसको समझाना चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल बताया जा रहा है वो कैसे क्लियर होगा। और डेविएशन आप पता ही चल गया, वोलेटिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी बताया था आपको कि हमारा जेड वैल्यू आया 2.5, तो देखें 2.5 आया था, इसमें दो वैल्यू तक देखा जाता है दोस्तों, एक ये होता है और दूसरा इसका ये उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे हमें 2.5 बताया था तो 2.5 पे देखें, इसमें दो ही 2.5 ही है, तो 2.5 के सामने देखें और जीरो के नीचे 49.38, यही वैल्यू आई थी ना दोस्तों। तो अब क्या हुआ था, हाफ ऐसे किए थे ना, हाफ ये है उसका मीन ऐसे था, ये ऐसे था, फिर हम लोग ऐसे ही इसके बनाए थे, ये मीन था, मीन 0.5 है, 0.5 के आगे 2.5 ये था, यहाँ मान लिया यहाँ 15,000 था आपका। ठीक है, तो जोड़े, अब यहाँ लिख दिए 0.4938 और 0.5 और जोड़ दो, क्या हो गया दोस्तों, देखें 99.38। मतलब आपका कैसे देखा गया, बस इसके जेड वैल्यू के आगे देख लिया। दूसरा क्या दोस्तों,
एक था ना, एक आया आपका जेड वैल्यू आपका आया था 1, तब जेड वैल्यू 1 के आगे आया था, तो प्रोबेबिलिटी टेबल में देखेंगे 1 के सीधा आगे देख लें दोस्तों। 1 कहाँ गया, ये है दोस्तों, ये है ना 1 के आगे देख लिया तो हमें 34.3413 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 0.341314 ये लिखा है देखें 0.3413 पे। तो जेड वैल्यू देखने के लिए हम लोग क्या चाहिए दोस्तों, हमें जेड वैल्यू टेबल देगी या प्रोबेबिलिटी टेबल देखने के लिए पहले जेड वैल्यू चाहिए। जेड वैल्यू को टेबल में इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कंफ्यूज करता है, कभी लैंग्वेज अलग अलग रहती हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो अमाउंट पोर्टफोलियो अमाउंट आपका 4 लाख रुपए है, मतलब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 4 लाख। 1 डे डेविएशन मतलब ये वोलेटिलिटी, हाँ डेली वोलेटिलिटी बोल सकते हैं। 1 डे लिखा है मतलब डेली वोलेटिलिटी है 2%, मतलब 2% का इसमें अप एंड डाउन हो सकता है दोस्तों, मतलब आपको 2% का लॉस हो सकता है। तो अब कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके पास एक मात्र कि आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हमें 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे हैं। अब देखें दोस्तों 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम बोले थे जेड वैल्यू में 2.33 आता है। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा डेली VAR क्या किया 2% और 2.33 फार्मूला यही है वोलेटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, यही है फार्मूला, कर दिया 4.66% डेली जिसमें लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब लॉस पूरा निकालने के लिए क्या किया, 4 लाख रुपए थे, इतने परसेंट इसका निकाल लिया, यहाँ परसेंटेज होता है दोस्तों, निकाल लिया तो हमें आया 18,640 रुपीज़ डेली इनका रिस्क में है। इतना वैल्यू, कितना वैल्यू एट रिस्क 18,640 रुपये डेली रिस्क में है, मतलब लॉस हो सकता है। 99% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब देखें दोस्तों एक चीज़ और, 99% कॉन्फिडेंस दिया है तो उसका जेड वैल्यू क्या होगा, उल्टा। अभी तक आप देखें जेड वैल्यू से कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे थे, अब कॉन्फिडेंस लेवल से जेड वैल्यू देखना है दोस्तों। तो इसके लिए चलें फिर टेबल में हम चलते हैं। देखें अब जब हम लोगों का 47.93 था तो हम इसको कॉन्फिडेंस लेने के लिए क्या 100 का इंटू कर देते, तो क्या होता है 47.93%, यही होता है ना दोस्तों। अब हमने क्या बोला कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल में देखना है कि जेड वैल्यू क्या होगा। तो अब 99% कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए हम क्या देखेंगे दोस्तों, रीजन अपना लॉजिक लगाएं 0.9900 या इसके आसपास। तो अब हम उल्टा देखेंगे, इस एरिए में देखेंगे और ये निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, जेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। जेड वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जेड वैल्यू टेबल से या प्रोबेबिलिटी टेबल से मिलेगा, और ये क्वेश्चन में दिया भी रहता है कभी कभी। तो अब देखें कि 99% कहाँ है। ठीक है दोस्तों, चलें अब देखें 99 कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि 0.5 तो ऑलरेडी अलग था, 0.5 तो अलग था, कैसे, ऐसे देखें ये 0.5 तो अलग है, हमें केवल देखना है कि 99 में से 0.5 निकाल दें, 0.499 ऐसा कोई वैल्यू आएगा, तो वो कहाँ है दोस्तों। तो चलें 0.4893 4901 490, ठीक ना, 4909 4911, ठीक है दोस्तों, देखते जाइए। अब देखें आगे 4952 99 4900 होना चाहिए ना, कहाँ है 4900 4909 4906 4901, ये दिया है 4901, ये देखें 4901 ये है, और 0.5 इसमें और जोड़ दिए, क्या हो गया
0.9901, यही हुआ ना दोस्तों। ये लॉजिक लगाना है कि हम ऐसे जब बनाते हैं नॉर्मली, ये 5 तो आधा, 0.5 तो आधा रहता ही है, इसी की बात हो रही है, आधे क्या है ये वैल्यू दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको देखा तो इसमें 0.5 जोड़ दिया तो 99.01, मतलब ये 0.9900 के लगभग है। अब इसका ये निकालते हैं तो 99% कॉन्फिडेंस हुआ। अब इसके सामने देखें दोस्तों, अब इसके सामने देखें, ये इसके सामने देखते रहें, 2.33, सॉरी 2.3 है, यहाँ 2.3 है ना दोस्तों। अब इसका दूसरा जो डिजिट है इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। देखें ये देखें यही आ रहा है, ये देखें 0.03, 2.3 प्लस 0.3 जोड़ दें 332। तो इसीलिए बोला जाता है 99% कॉन्फिडेंस लेवल में जेड वैल्यू जो है 2.33 होता है। ठीक है, अब देखें दोस्तों, हम देख लेते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल में क्या होता है। तो हमने क्या बताया 95% कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें इसमें से 0.5 पहले से हटा दो, क्या हो गया 0.4500। इस वाले एरिया में इसमें 0.4500 देखेंगे, उसके आगे जेड वैल्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 4500 कहाँ है, 4582 4525 ये है दोस्तों। देखें ये 00 नहीं दिया है, मतलब 0.4505 है, ये नियरेस्ट वैल्यू है। अब देखें दोस्तों, ये 1.6 आया तो 1.6 लिख लो। और इसके ऊपर किसका वैल्यू ये है, तो देखें इसी के ऊपर चलते रहें 0.05। ठीक है दोस्तों, तो अब 1.6 आया था, 0.05, 1.65, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या आया दोस्तों 1.65 है इसका जेड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी पता चल गया कि कॉन्फिडेंस लेवल से जेड वैल्यू कैसे देखते हैं और जेड वैल्यू से कॉन्फिडेंस लेवल कैसे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।